हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह ही हमने बात करी थी कि कैसे 113 GEF 404 इंजन की डील हमने साइन करी है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जो कि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A में लगेंगे। और हमने ये बताया था कि अभी 5th इंजन जो है ये डिलीवर नहीं हुआ है और जो करंट प्रोमिसेस हैं उसको भी GE पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर इसको लेकर और जो इंडिजिनस हम जेट इंजन बनाएंगे उसको भी लेकर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कुछ क्लैरिटी दी गई है फर्स्ट पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में। तो पहले अगर हम बात करें जो इंडिजिनस इंजन हम बनाने वाले हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ये चीज़ कही गई, चीज़ें बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं, हम इसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल में आपको दिखाई देगा कि ये जो इंजन है इसको हम इंडिया में बनाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। अभी मामला CCS के पास में है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहे थे साफरान के साथ जो हम डील करने वाले हैं जेट इंजन जॉइंट डेवलपमेंट की। तो ये चीज़ रक्षा मंत्री पहले भी साफ कर चुके हैं और डिफेंस सेक्रेटरी भी साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर साफरान के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है और इन्हीं के साथ मिलकर हम आमका का इंजन बनाएंगे। यहाँ पर 10 साल की एक प्रोजेक्टेड टाइमलाइन दी गई है जिसके अंतर्गत ये इंजन जो है बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो रक्षा मंत्री ये चीज़ इंडिकेट कर रहे थे कि चीज़ें यहाँ पर बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं और अभी CCS का ही अप्रूवल बाकी है और करीबन कहा जाता है कि $7 बिलियन का ये पूरा प्रोग्राम हो सकता है। जॉइंट IP इंडिया और फ्रांस दोनों के पास इस इंजन की रहेगी। ये एक 5th जनरेशन इंजन होगा और आमका मार्क 2 में जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं आमका का डेवलपमेंट चालू हो चुका है और 2035 की सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन यहाँ पर प्रोजेक्ट करी गई है। कुछ सोर्सेस इंडिकेट करते हैं कि ये डेवलपमेंट इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो इंजन है उसको डेवलप होने में समय लगेगा। 10 साल की उसकी टाइमलाइन भी बताई जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ होनी है CCS अप्रूवल के बाद। बाकी बात रही जनरल इलेक्ट्रिक की, तो ये चीज़ सामने से पूछी गई कि क्या US की साइड से किसी भी तरीके का दबाव है इस इंजन को लेकर। और इस सवाल को पूछते हुए एक इशारा जो है ये प्रोजेक्ट सैबोटाज को लेकर भी था, जहाँ पर US क्या कोशिश कर रहा है इस इंजन को यूज़ करते हुए इंडिया पर प्रेशर बनाने की। तो इस चीज़ को लेकर जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है और इंडिया अपनी टर्म्स और कंडीशन पर ही इस इंजन की डील के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो डिलेज यहाँ पर F404 इंजन को लेकर हो रही हैं ये डेलिब्रेट नहीं है, इसलिए इंडिया F414 इंजन के साथ भी आगे बढ़ रहा है जो कि तेजस मार्क 2 में लगने वाले हैं। ऑल्दो HAL ने ये चीज़ क्लियरली बताई है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले जो नेगोशिएशन है उसको ख़त्म करके डील साइन करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ पर हम तेजस मार्क 2 और AMC मार्क 1 के इंजन की बात कर रहे हैं और वो इंजन प्रोजेक्टेड 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ इंडिया में बनेंगे। तो ट्रम्प के आने के बाद इस इंजन को लेकर ज़्यादा डाउट उठ रहे थे कि क्या US इन इंजन्स की सप्लाई करने को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो आइड हैं, यहाँ पर हम पीटर नवारो की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा ये चीज़ इंडिकेट करी गई कि इंडिया को क्रूशल टेक्नोलॉजी देना रिस्की हो सकता है। पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया कि किसी भी तरीके का प्रेशर US की साइड से नहीं है और अगर केस ये है तो हमें डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस तो डेफिनेटली यहाँ पर हैं और हम इसके फेवर में भी कह रहे थे कि हमें ऑप्शंस देखने चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन इंजन है ये जो टेक्नोलॉजी देता है ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी यूरोपियन ऑप्शंस जो है एक्सपेंसिव हैं और अगर हम रशिया की साइड पर जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी का लेवल नहीं है। तो यहाँ पर जो मेजर इशू है ये US की रिलायबिलिटी है। प्रोडक्ट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप इंडिया के प्रोजेक्ट को हटा दें तो बाकी जो लाइट फाइटर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ये कोरियन हो गए, स्वीडिश हो गए या फिर टर्किश हो गए, इसमें आपको जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन दिखेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो टेक्नोलॉजी आपको ये दे रहे हैं वो एक जस्टिफाइड प्राइस पर है और यूरोपियन इंजन्स एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पर फेयर ट्रेड कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं है इनके इंजन्स के साथ आगे बढ़ने में। और क्योंकि हम पहले से ही तेजस मार्क 2 और AMC मार्क 1 को इन इंजन्स के अराउंड ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर सब कुछ सही रहे तो वही इंजन्स इस्तेमाल किए जाए। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेट्स भी देख लेने चाहिए जस्ट इन केस कोई इशू हो। पर डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ये एश्योरेंस दिया गया है कि कोई इशू नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये होप किया जा रहा है कि जो
इंजन डिले चल रही है तिरस के F404 इंजन्स को लेकर, वो जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाए, क्योंकि अभी इन इंजन्स के मेजर ऑर्डर जो हैं GE को मिलने वाले हैं। और ये खाली इंडिया की साइड से ही नहीं है, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ भी इनके बड़े ऑर्डर्स देने वाली हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।